तो पहुंच गए हम लोग सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी से कुछ पहले हैं, अराउंड 50 या 54 किलोमीटर पहले। ये जगह का नाम मुझे नहीं पता, बट ये रहा सनसेट, ये रहा वाहन। चलना है, सारा कुछ चेक। ग्लव्स पहन लेता हूँ, रुक जा भाई, ग्लव्स पहन लेता हूँ। इसको पहनने का एक झंझट, पहले वुलन वाला पहनो, फिर बाहर वाला, घुसता नहीं है ना। नेविगेशन का जरूरत नहीं है अब शायद। अब हम लोग बिहार नहीं है ना, अभी क्रॉस करेंगे बॉर्डर, स्टेट बॉर्डर। सुनना, दिमाग में चुल आ रहा था, दिमाग में चुल आ रहा था। चुल ये आ रहा था कि स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर रहा है ना, स्टेट बॉर्डर क्रॉस कर रहा है ना। छोड़ो, वीडियो में नहीं बोल सकता, ब्लॉक कर देगा यूट्यूब। ग्लव्स 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 ग्लव्स। हाँ हाँ भाई, बस ग्लव्स पहन रहा, रुक जा। एक्चुअली मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है। भाई मजबूरी है, चलो जाए। इसको जरा सेट कर लो। चले, $439 हो रहा है भाई। गाड़ी चल गई 422.6 किलोमीटर अनीशाबाद से। अनीशाबाद से ना, अनीशाबाद या आशियाना था, अनीशाबाद ना, अनीशाबाद से 422.6 किलोमीटर गाड़ी चल गया। खेल से चले। वुप्से 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 हवाओं में झपटा हुआ मैं। कितना किलोमीटर था अभी भी? 40 ना शायद। यार ये फुल फेस हेलमेट पहनने का आदत नहीं है, ठंड। बैग्स चेक, बॉटल चेक। अभी अभी ट्यूबिंग हुई। चले चलो चलो फिर। क्या हो गया? तू ग्लव्स पहन।
हाँ जी भाई, तो चलते हैं हम लोग सिलीगुड़ी 44 किलोमीटर से। ठंडी हवा लग रही है भाई। शाम हो गया, ऑलमोस्ट शाम का ही वक्त है। ठंड लग रही है। गलगलिया बाजार। एक्चुअली मैं निकला था कल 12:30 बजे रात को अपने घर से खजौल से, और कल रात की वीडियो में रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि इतनी ज्यादा फॉग थी कि जब मैंने कैमरा माउंट पे कैमरा लगाया, फोन अपना लगाया, तो इतनी ज्यादा फॉग थी कि मेरा पूरा कैमरा का लेंस ब्लर हो गया, और मैं तो उसको बार बार 3-4 बार उसको क्लियर करना पड़ा, क्लीन करना पड़ा, साफ करते रहते जब तक वो हो नहीं पा रहा था। और चलो भाई वो तो नॉर्मल सी बात है कि फॉग है तो कैमरा का लेंस धुंधला होगा ही, लेकिन मेरे पूरे कपड़े भीग गए थे, इतनी ज्यादा फॉग थी। लाइक 10 to 5 मीटर्स की विजिबिलिटी थी, और कहीं कहीं पे जीरो विजिबिलिटी थी, मतलब इससे आगे नहीं दिख रहा है, इससे आगे नहीं दिख रहा है। सिलीगुड़ी 44 किलोमीटर भाई, चलो ठीक है, इससे आगे नहीं दिख रहा है कि क्या है क्या नहीं है। हाई बीम में ऑन कर रहा हूं तो और ज्यादा अजीब सा ब्लरी सब कुछ हो जा रहा। मुझे लो बीम पे गाड़ी चलानी पड़ी, और लो बीम पे मैंने गाड़ी चलाई तकरीबन लगातार 4.5 घंटे। मैं निकला घर से 12:30 बजे, पेट्रोल भरवाया निशाबाद से, वहां से सीधा गांधी सेतु होते हुए फिर रुके हैं एक जगह 5 मिनट के लिए हाजीपुर में। देन आफ्टर दैट हम सीधा रुके हैं मुजफ्फरपुर के पास। हाँ, मुजफ्फरपुर के पास। और भाई साहब वहां पहुंचते पहुंचते मेरी ये विंड चीटर, ये जो मैंने पहन रखी है अभी, ये भीग गई। हालांकि इसके अंदर पानी नहीं गया, लेकिन पूरा ऊपर से भीग गया। ये कॉटन है जो मैंने अभी जॉगर्स पहन रखा है, ये कॉटन है, ये भीग गया। और मैंने अंदर थर्मल्स पहन रखा है, वो भी भीग गया। अब ठंड इतनी ज्यादा लग रही है, अब चलाना भी है, गाड़ी चलानी भी है क्योंकि जर्नी कंप्लीट करनी है इतने टाइम में। और उसकी वजह से एक्चुअली सिलीगुड़ी हम लोग पहुंच चुके होते आज तकरीबन 2 बजे, बट हमने रेस्ट किया 2 घंटे। हमने स्टॉप लिया मुजफ्फरपुर बस स्टैंड पे, आगे मुजफ्फरपुर रुके, उसके बाद मुजफ्फरपुर बस स्टैंड पे आगे रुके 2 घंटे हमने रेस्ट लिया। वहां पे आग वगैरह लगा के सब बैठे हुए थे, तो आग वगैरह तापा, और फिर वहां से निकले, तो इसलिए थोड़ा लेट हुआ। और सुबह के 8 बजते तक वी वर समवेयर अराउंड पूर्णिया, शायद पूर्णिया पहुंच रहे थे हम लोग। हाँ, और उस टाइम भी फॉग बहुत ज्यादा। ये फॉग खत्म होना शुरू हुआ है तकरीबन सुबह के 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे फॉग थोड़ा कम हुआ है। फॉग कम होने के बाद हम लोग फिर थोड़ा स्पीड में चला पाए, क्योंकि उससे पहले हमारी गाड़ी की स्पीड थी 40-50, हार्डली 70 जा रहे थे। और सडनली डर लग जा रहा था कि भाई कुछ हो जाएगा, सडनली कोई आ जाएगा बीच में, क्योंकि भाई 5 से 10 मीटर से ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा था। 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हुआ भी कि कुछ लोग बीच में आ गए। अब गांव का एरिया है, एनएच ये जो है, ये जितने भी एनएच होते हैं बिहार में मैक्सिमम, जो आप जब भी नॉर्थ ईस्ट की तरफ आएंगे तो जो एनएच होते हैं वो गांव वाले एरिया से गुजरते हैं, ठीक है। तो वो गांव वाले एरिया में गांव के लोग, क्या होता है ना कि कोई गांव के लोग रात में भी मतलब ऐसा शॉल वगैरह ओढ़ के घूमते रहते हैं, और वो रोड क्रॉस करने रहेंगे रात में। पता नहीं क्यों भाई, उनको पता है कि बिजी रोड है, गाड़ियां स्पीड में आती है, 70, 80, 90 की स्पीड में आती है, और उनको पता है कि वो क्रॉस कर रहे हैं, तो उसकी वजह से सामने वाला जो भी राइडर या ड्राइवर है, कार से है, बाइक से है, उसको ब्रेक लगानी पड़ सकती है सडनली, विच कैन कॉज एक्सीडेंट। स्टिल उसके बाद भी ये चीजें ना करके ये लोग रात में घूमने निकलते हैं। अब पता नहीं कौन सा, चलो भाई ठंड में रात में घूमना है, चलो ठीक है, वो भी बात सही। चलो गांव वाले भाई साहब कोई नहीं है, बाबा वगैरह नहीं, अगर रोड पे घूम रहे हैं तो वो नहीं तो कुत्ता आ जाएगा बीच में। अब कुत्ते को तो बोल नहीं सकते कुछ, कुत्ता तो आएगा ही, तो कुत्ता तो आएगा ही आएगा, कुत्ता नहीं आया तो कोई सियार आ जाएगा।
यहाँ गांव में सियार वगैरह बहुत घूमते हैं। आप बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगा सियार क्या होता है। ये एक तरह कुत्ते की तरह दिखता है, लेकिन ये अलग जानवर है थोड़ा सा। सियार बोलते हैं उसको। और यूजुअली ये रातों में स्कैवेंजर होता है। तो यूजुअली ये दूसरे के छोड़े हुए खाने, जो भी मतलब जैसे वल्चर्स होते हैं वैसा ये स्कैवेंज करता है दूसरे के डेड एंड रॉटिंग रिमेन्स पे। तो यूजुअली इसका काम ही यही है। अदरवाइज हाँ भाई, हाँ ट्रक आ रहा है। ये है मेरा इस बार का राइडिंग पार्टनर। एक्चुअली इसने गाड़ी अपनी हंटर जब ली थी तो इसने सोच रखा था कि हंटर ले ही इसलिए रहा है कि राइड करेंगे वो और मैं पिलियन के तौर पे बैठूंगा, वो राइड ड्राइव करेगा, फिर कभी वो पिलियन के तौर पे बैठेगा, मैं ड्राइव करूंगा। फिर ऐसा बात होते होते सडनली मेरा भी प्लान बना कि चलो भाई थोड़े पैसे वैसे इकट्ठा करते हैं। मेरा भी बहुत मन था कि क्लासिक लेने का। तो फिर आई थिंक 4 महीने हो रहे हैं मैंने वो क्लासिक लिया 350। तो भाई फाइनेंस ही करवाया है। ऑन मतलब ऐसा नहीं है कि कैश पेमेंट फुल कैश पेमेंट करा, फाइनेंस करवा के लिया है। तो अभी इसकी EMI चल रही है और चलेगी। तो ये मेरा भी एक मन था और मतलब एक टू डू लिस्ट था मेरा कि क्लासिक लूं और क्लासिक से ये सिक्किम वगैरह दार्जिलिंग वगैरह कभी एक्सप्लोर करूं, बाइक से आऊं। क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका हूँ 5 से 6 बार। कभी बस से आया यहाँ सिलीगुड़ी तक और फिर उसके बाद प्राइवेट व्हीकल या फिर जो शेयरिंग वगैरह में हायर करके उसके थ्रू मैं वहां पे पहुंचा, वहां घूमा। मेरा हमेशा से मन था कि एक बार अपने बाइक से, खुद के बाइक से पहाड़ों की मतलब सैर करूं। और मतलब है थोड़ा चैलेंजिंग है भाई, क्योंकि हम लोग प्लेन एरियाज के हैं और पहाड़ों का जो रास्ता होता है द लॉट ऑफ कर्व्स बहुत ज्यादा जिगजैग भी होते हैं, शार्प एंड्स होते हैं, डेड एंड्स होते हैं। तो मेरे जैसे मतलब प्लेन एरियाज के लड़कों के लिए ये दिक्कत वाली बात हो सकती है नए नए कि पहाड़ों में गाड़ियां चलाना। तो होता है भाई, ये हो जाता है दिक्कत। बाकी हाँ, मैं क्या बता रहा था कल की बात। तो कल हम लोग निकले रात को, आज सुबह 12:30 बजे निकले। मुजफ्फरपुर आए, मुजफ्फरपुर में रुके। ठंड इतनी ज्यादा भाई साहब, इतनी ज्यादा ठंड। मैंने जूते पहन रखे, मेरे जूते के अंदर ठंड लग रहा है मुझे। मैंने एक थर्मल पहना है, उसके ऊपर एक और थर्मल पहना है, उसके ऊपर एक बिना हुआ स्वेटर पहना है, खरीदा हुआ नहीं। मतलब एक होता है अपने रेडीमेड खरीदा और एक होता है घर का बिना हुआ स्वेटर। तो मम्मी ने पहन रखा था बहुत पहले से, पुराना स्वेटर है, वो मैंने पहना। फिर उसके ऊपर एक स्वेटशीट डाली और फिर उसके ऊपर ये चीता डाला है और नीचे मैंने थर्मल पहना एक और उसके ऊपर ये जॉगर्स डाला है। और यहाँ फिर एक जूता मैंने पहना, जूते के अंदर एक नॉर्मल सॉक्स है, वो भी वुलन सॉक्स नहीं है। तो भाई साहब ठंड, चलो ये रोक तो ले रहा था हवा, लेकिन वो जो भीग रहा था ना, तो भीगने की वजह से इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी कि मतलब जिप्स जो है, जिपर्स, जैकेट के जिपर्स के थ्रू वो हवा जा रही थी अंदर और मेरा स्वेटशर्ट भीग जा रहा था पूरा। ऐसा हुआ। तो जब मैं रुक रहा था, अब गांव वाला एरिया है तो लोग हर जगह आग लगा के बैठे हुए हैं, आग वगैरह सेक रहे हैं। तो जब मैं रुक रहा था, डैडी आ रहा था आग के पास, सेकने लग रहा था, पैंट वैंट सुखा रहा था हल्का सा खड़ा होके आग के पास। फिर उसके बाद कंटिन्यू कर रहा था जर्नी। ये मैंने 3 बार करा भाई। इसीलिए मैं कल रात में रिकॉर्ड नहीं कर पाया पूरी जर्नी जो थी, घर से लेके यहाँ फिलहाल अररिया तक। अभी जहाँ से मैंने वीडियो शुरू करा है, ये अररिया के आगे का एरिया है, वहां से मैंने शुरू करा। तो वहां तक का मैं वीडियो इसलिए नहीं कर पाया शूट, क्योंकि पहली चीज की भाई इतनी ज्यादा ठंड लग रही थी। सुबह के 9 साढ़े 9 बजे तक भी भाई ठंड लग रही थी। और ठंड से मतलब आपको कैसे बताए, दिक्कत ये हुई थी भाई कि ये ग्लव्स मैंने पहना, इसके अंदर भी एक वुलन ग्लव्स पहना है। स्टिल इसमें ठंड जा रही है, दिक्कत हो रही है मुझे, ठंडी ठंडी फील हो रही है हवा मुझे अंदर, ये दिक्कत हो रही है मुझे अभी भी। इनफैक्ट अभी तो थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल है, सुबह में एक्सट्रीम टेम्परेचर था। इनफैक्ट 4:30 बजे और 5 बजे तो लोएस्ट था। आई थिंक उस टाइम देखिए आपको लगेगा कि 10 डिग्री टेम्परेचर इज नॉट दैट मच एक्सट्रीम,
बट अगर आप ऐसे खुले एरिया में जब गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, स्पेशली कार की बात नहीं कर रहे, बाइक चला रहे हो, और ठंड का टाइम है, जनवरी का मंथ है, और तब 10 डिग्री टेम्परेचर हो और बहुत ज्यादा फॉग हो, और ये फॉग आपके जैकेट पे, आपके मुंह पे, आपके हेलमेट पे, आपके पैर पे, पूरे बॉडी पे लग रही है, आपका बाइक पूरा भीग रहा हो, तो उस टाइम भाई अलग ठंड लगती है भाई, कुछ अलग लेवल का ठंड है वो, तो मैं समझा नहीं सकता हूँ। कभी आप लोग करके देखना, आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस लेवल का ठंड था। अब उसकी वजह से मैं सुबह मैंने यही सोचा कि भाई किसी तरह बस एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंच जाए और वहां पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, सेटअप वगैरह लगाऊंगा, मैं माइक वगैरह लगाऊंगा, हेलमेट वगैरह में कैमरे वगैरह थोड़ा सा सेट करूंगा ढंग से। और इसके पीछे ये भी रीजन था कि 10-11 मैंने इसलिए सोचा ना 11-12 बजे के बाद शूट करने का, कि उस टाइम फॉग कम हो जाएगी, धूप वगैरह निकलेगी, क्योंकि मैंने सुना था, कुछ दोस्त है मेरे यहाँ पे सिलीगुड़ी में रहते हैं, तो मैंने सुना कि उन्होंने बताया कि यहाँ पे धूप हो रही है फिलहाल, लेकिन लेट से हो रही है, तकरीबन 2-3-4 बजे के लगभग हो रही है। ऐसा बिल्कुल मतलब बिल्कुल ऐसा वाला धूप नहीं है कि हाँ बिल्कुल स्किन जल रहा है, ऐसा वाला धूप नहीं है, लेकिन हाँ धूप हो रही है। तो मैंने सोचा कि फॉग तो हट ही जाएगा उस टाइम तक। तो हुआ क्या कि 11-12 बजे तक भी मतलब धूप नहीं निकली। अब मैं सिलीगुड़ी की बात कर रहा था, सिलीगुड़ी से पहले वाली जो एरिया है ना, वहां पे भी धूप हो रही है। ऐसा मतलब ये जो आपका किशनगंज वगैरह जो भी एरिया है, यहाँ भी धूप हो रही है। अब इसके वजह से मैंने सोचा कि भाई शूट कर लूंगा आराम से 11 बजे से, सारा कुछ नहीं हुआ उस टाइम भी फॉग। भाई फॉग हटते हटते लगता है मुझे 2 बजे, और मुझे नहीं लगता फॉग हटा है एक्चुअली, हमें एक सर्टेन एरिया से बाहर निकल गया ना, इधर जितना नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो मैंने गौर किया कि हमारी तरफ जो था क्लाउड्स बहुत ज्यादा थे, सनराइज नहीं आ रही थी, सूरज निकला था लेकिन पता नहीं चल रहा था है या नहीं है। और उससे भी बड़ा इशू ये हो रहा था भाई साहब कि जस्ट सेकंड, मेरा पता नहीं क्यों ये साला मेरा कैप नीचे आ जाता है, मेरे आंखों को ब्लॉक करता है, मेरे व्यूज ब्लॉक हो जाता है। हाँ क्या बोल रहा था मैं? हाँ शिट 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 भाई, लगता है मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा मेरा कैमरा, और मुझे सेट करना पड़ेगा मेरा टोपी, क्योंकि मेरे टोपी मेरे आंखों पे आ रही है। मैंने मंकी कैप पहन रखा है, और मंकी कैप मैंने इसलिए पहना है ताकि मेरा गला बचा रहे, सबसे जरूरी चीज इस पे हवा लगती है। और हो क्या रहा है, हेलमेट जब नीचे हो जा रहा है हल्का, तो वो मंकी कैप नीचे आ जा रहा है, ऊपर वाला उसका पार्ट, जिससे मेरा आग ढक जा रहा है, तो वो थोड़ा दिक्कत दे रहा है। चलो अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ तो क्या बोल रहा था, ये 12 बजे, 12-12:30 बजे के लगभग में भाई मैंने सोच रखा था कि भाई शूट करूंगा, लेकिन फॉग, लेकिन जैसे मैं इधर बढ़ते गया, मैंने सोचा, भाई से बोला मैंने, सन्नी भाई से जो मेरे साथ आया, कि भाई चल जितना हो सके उधर की ओर बढ़ते जाते हैं, मतलब जितना हो सके कवर कर लेते हैं डिस्टेंस सिलीगुड़ी की तरफ। हो सकता है उधर बंदों ने बताया कि धूप हो रही है, तो उसके आसपास के एरिया जो है वहां भी शायद धूप हो जाए, शायद। आई वाज जस्ट अज्यूमिंग, मैं कंफर्म तो नहीं बोल सकता हूँ। तो इस अजम्पशन पे आगे बढ़ते गए हम लोग, सोचे कि जितना हो सके डिस्टेंस कवर कर लेंगे। अब डिस्टेंस कवर किया तो ये चीज हो गई कि एक सर्टेन पॉइंट क्रॉस करने के बाद आई थिंक अररिया से थोड़ा आगे बढ़ रहे थे, तो वहां पे धूप आने लगी हल्की हल्की, और मुझे दिखा कि हाँ भाई जो विजिबिलिटी थी 15 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, इससे ज्यादा नहीं जा रही थी, वो विजिबिलिटी एटलीस्ट थी मेरे पास। अब तकरीबन आप मान लो 450 मीटर्स तक की या 500 मीटर्स की इनफ था, वो भी रिकॉर्डिंग के लिए 500-450 मीटर्स भी इनफ है रिकॉर्ड करने के लिए, तो इतनी विजिबिलिटी भी काफी थी मेरे लिए। तो फिर मैंने रिकॉर्ड करा। उस टाइम हुआ क्या, मैंने कैमरा लगाया माउंट पे, रिकॉर्डिंग प्रेस किया, भाई साहब कैमरा का माउंट पता नहीं, शायद मेरी गलती थी, मैंने ढंग से लगाया नहीं था, वो खुल के गिर गया, सारा फोन गिर गया नीचे। अब अच्छी बात ये है कि फोन टूटा नहीं, टूट गया होता तो फिर मेरे पास फिलहाल कोई एक्शन कैमरा है नहीं भाई, मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सैमसंग की फोन है, तो उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी को लगा लिया है हेलमेट पे, उसी से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी नॉर्मल 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, UHD भी नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, वाइड एंगल पे कर रहा हूँ रिकॉर्ड। ये रोड सीन है, ये
ये वाइड एंगल्स में ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। फिर उसके बाद वहां पे रुके, खाना वाना खाए, थोड़ा सा घर से खाना लेके निकले थे, तो कुछ घर से खाना लेके निकले थे वो खाए। एक चाचा के दुकान पे गए, वो उन्होंने खिलाया भाई चावल, दाल, गोभी की सब्जी और क्या था, बैगन भाजी, सैलड। सैलड में क्यूकम्बर, खीरा, सॉरी अंग्रेजी बोल रहा हूँ, खीरा, मूली, टमाटर, प्याज और नमक, काला नमक, ये सैलड था। और बड़ी सी मिर्ची, भाई मिर्ची का अब बताओ, मैं सैलड के बारे में इतना क्यों बता रहा हूँ, बताता हूँ। सैलड इसलिए अच्छी लग रही थी मुझे क्योंकि भाई मैं अपने तरफ की सैलड खाता हूँ, यहाँ की सैलड खाई मैंने, मेरे को पता नहीं ऐसा फीलिंग आया। अब जो बोले आप लोग बोलोगे कि शायद कुछ ज्यादा ही भरा चढ़ा के बोल रहा है, लेकिन यहाँ की जो सब्जियां थी जो मैंने खाई, वो एक्चुअली में वो लगी कि हाँ मतलब ऑर्गेनिक। पता नहीं, मैं अपने तरफ की खाता हूँ पटना वगैरह की, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ मतलब, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, मुझे टेस्ट नहीं आता जो मुझे पहले बचपन में आता था सब्जियों का, कि हाँ जैसे मूली में झांस होनी चाहिए, मूली आप खा रहे हो, वो खाए तो आपको झांस लगे कि हाँ भाई मुंह वगैरह लहर रहा है, तो वो खाना बड़ा अच्छा था भाई। 70 रुपए में उन्होंने थाली दी और 15 या 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए, उन्होंने 2 अंडे का ऑमलेट भी बना के दे दिया। तो हो गया मेरे 70 रुपए के ये थाली, 90 रुपए में मैंने खाना पेट भर खा लिया, प्लस जो घर से खाना लेके निकला था वो रास्ते में मैंने कल रात में भी खाया था, प्लस जो आज थोड़ा बचा था वो भी मैंने आज खा लिया, तो उसको कंज्यूम कर लिया मैंने, क्योंकि वो ठंड का टाइम है, खराब भी नहीं होगा, और घर से खाना बनवाया था शौक से, तो वो खराब ना हो जाए, ना खाओ, वेस्ट हो जाएगा, तो इससे बेहतर है कि उसको यूज कर लिया मैंने। अब ये सारी चीजें करने के बाद फिर मैंने सोचा कि भाई चेन क्लीन कर दी गाड़ी की। चेन क्लीन करने की मैंने एक वीडियो बनाई है, अब उसमें भी मेरा पोपट हो गया, वीडियो मैं बना रहा हूँ चेन क्लीन करने, मैं सोच रहा हूँ कि मैं चेन क्लीन मैंने कराया पहले 2 बार, अच्छे से हो गया था। एक बार मैंने वीडियो ऑन करा, कैमरा ऑन करा, चेन क्लीनिंग, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, चक्का रोटेट हो रहा था, गियर में डाल दिया था, और मैंने सोचा कि ब्रश लगा दूंगा ऐसा वो साफ हो जाएगा। मेरी गलती थी, गलती से वो जो ब्रश था चेन क्लीनिंग वाला ब्रश, वो बड़ा नियर बाई था जो बोलो, मुझे रखना चाहिए था दूर, मैंने उसको मतलब स्प्रॉकेट के नियर बाई रखा, सडनली ऐसा मैं पकड़ा हुआ था, वो सट गया उधर जाके, टच हुआ, उसका प्लास्टिक टूट गया और वो चेन के अंदर, तो मेरे को लगा भाई नखरे वाला बात है, स्प्रॉकेट के अंदर घुस गया वो, उसका प्लास्टिक का पार्ट वो टूट गया। हालांकि पूरी नहीं टूटी और चेन स्प्रॉकेट को भी कोई नुकसान नहीं हुआ, फिलहाल तो नहीं लग रहा है, तो बढ़िया है, क्योंकि मैं बाहर वो ऐसा लफड़ा हो जाता तो फिर तो अलग ही सीन हो जाता भाई। स्प्रॉकेट में कुछ इश्यूज आ गए, 4 महीने पुराने गाड़ी है और वो भी मेरी लापरवाही की वजह से, तो फिर वो समाव मैंने क्लीन करा, उसका वीडियो मैंने बना रखा है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, और गलती जो मुझसे हुई उसमें वो भी उसमें रिकॉर्डेड है शायद, तो वो भी मैं अपलोड करके आपको दे ही दूंगा, आई मीन दे क्या दूंगा और यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, क्या मैं बोल रहा हूँ कुछ भी। एक्चुअली मैं शायद पहली बार ढंग ये रोड ब्लॉक कर रहा हूँ, इसीलिए शायद कुछ भी बते जा रहा हूँ, तो भाई लोग थोड़ा न्यू भी हो तो थोड़ा सा देख लेना भाई, मतलब जो भी इमेच्योरिटी है, जो भी इमेच्योर टाइप में साउंड कर रहा हूँ, थोड़ा सा अवॉइड कर देना भाई। कोशिश करूंगा कि आगे ट्रैवल व्लॉग्स जितनी बनाऊं मैं ट्रैवल व्लॉग्स, तो लाइक उसमें थोड़ी मैच्योर जैसी बातें करूं, थोड़ा प्रोफेशनल साउंड करूं, आई ट्राई भाई, लेकिन कोशिश यही है भाई कि जो है रियलिटी में वही दिखा रहा हूं। और अभी भाई बात करते करते हम लोग आ गए हैं, आई थिंक ये चाय बागान है, तो हम लोग शायद सिलीगुड़ी ऑलमोस्ट पहुंच ही रहे हैं। हाँ, आप जब भी सिलीगुड़ी आओ ना, आपको पता करना हो ना कि सिलीगुड़ी पहुंच रहे हो या नहीं, मतलब आप बिहार की तरफ से आ रहे हो तब मैं बता रहा हूँ, तो आप नोटिस करो चाय बागान की खेतों पे, अगर आपको चाय बागान के खेत दिख गया समझ लो कि आप सिलीगुड़ी के नियर बाई हो, अगर आप सिलीगुड़ी जा रहे हो। हालांकि ऐसा नहीं कि आप आसाम जा रहे हो और उधर बोलो कि सिलीगुड़ी आ गया, क्योंकि आसाम में भी चाय की खेती होती है, मतलब मैं उधर की बात कर रहा हूँ। तो इधर मुझे चाय बागान थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की क्लियरली। यार ये मेरा टोपी फिर से नीचे आ गया, दिक्कत क्रिएट कर रहा है।
और भाई लगता है ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। सनी को बोलूंगा चेक करने के लिए कि कितने किलोमीटर और बचेगा। भाई कल से चला रहे हैं, ऐसा लग रहा है पहुंच ही नहीं रहे, पहुंच ही नहीं रहे, पहुंच ही नहीं रहे। वो तो आज अच्छी खासी डिस्टेंस दिन में कवर हो गई और वो फॉग जब हटा तब कवर की, अदरवाइज नहीं तो कल रात में तो बिल्कुल कछुआ चाल हो रहा था। 40, 50, कभी कभी 30, कितनी स्पीड पे चल रहा है भाई। भाई फिर से टोपी नीचे आ गया, आंखों पे पड़ रहा है, विजिबिलिटी जा रही है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड भाई, बेयर विथ मी, बेयर विथ मी, बेयर विथ मी। ये हेलमेट नीचे झुक रहा है, इसकी वजह से टोपी आ रही है मेरे मुंह पे। और सनी भाई अपना सारा लगेज एक ओवर साइज बैग में लेके आए हैं। अब इनके साथ दिक्कत क्या हो रही है कि इनका बैग एक साइड झुक जा रहा है चलाते चलाते गाड़ी। हालांकि भाई मैं एक और चीज करी थी बड़ी बढ़िया, ये झंडा लेके आया है, तिरंगा अपना, भारत का झंडा। तो अभी जो शाम हो गई है तो इन्होंने अभी फोल्ड कर दिया है। तो ये ऐसा इनका प्लान है कि दिन में ये जब रोड पे चलाएंगे गाड़ी तो उस टाइम फ्लैग को खोल देंगे, तब आराम से लहराएगा तिरंगा हमारा। मैंने भी सोच रखा था लेकिन मुझसे हो नहीं पाया, इसीलिए क्योंकि भाई शेड्यूल ऐसा है मेरा, क्या बताऊं। कुछ है शेड्यूल ऐसा काम का कि सोचता बहुत सी चीजें हूँ लेकिन कर नहीं पाता हूँ कुछ। सोचा ये कि ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये लगा लूंगा, वो लगा लूंगा, कुछ लगा नहीं पाया। सोचा था एक्शन कैमरा लूंगा लेकिन वो भी नहीं ले पाया। फिर सोचा चलो भाई पहली बार रोड ब्लॉक कर रहा हूँ इतना दूर का, तो फोन पे ही कर लेते हैं, कुछ से कुछ सीखूंगा कम से कम। एक तो ये ब्रेकर्स बड़े खतरनाक है भाई, सडनली आ जा रही है और मुझे दिख नहीं रहा, सारा सब नहीं दिख रहा। गाड़ी की हेडलाइट्स, आई डोंट नो, हेडलाइट्स तो ऑन ही है आई थिंक। नहीं, हेडलाइट्स शायद ऑफ है गाड़ी की। भाई लोग ये टोपी का मेरा कुछ करना पड़ेगा, ये टोपी का अगर मैं नीचे आ रही है। अरे भाई पहाड़, थोड़े थोड़े पहाड़ दिखने शुरू हो गए। आई डोंट नो आपको दिख पा रहा है या नहीं, मैं दिखाता हूँ थोड़ा। व्यू देखो भाई, व्यू, थोड़े थोड़े पहाड़ दिखे, अभी इससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखे। ओ बच्चे, बच्चे तरी कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। ये नहीं, पहाड़ नहीं है ये शायद साला पेड़ है बड़ा बड़ा, ये पहाड़ नहीं है भाई। भाई पोपट हो गया भाई, ये पहाड़ नहीं है भाई, ये साला पेड़ है ऊंचा ऊंचा, मुझे लगा पहाड़ है। नहीं, ये पेड़ है एक्चुअली, लेकिन हाँ ये थोड़े हायर ग्राउंड पे है, इसलिए लग रहा है ऐसा कि ये छोटा कोई पहाड़ है, थोड़ा हायर ग्राउंड पे है ये पेड़। एक्चुअली पहाड़ अभी शुरू नहीं हुआ है, हाँ शुरू हो जाएंगे कुछ देर में, मैं आपको दिखाऊंगा। आई थिंक हम लोग वेस्ट बंगाल में एंटर कर गए हैं। हाँ जी, वेस्ट बंगाल में एंटर कर गए हैं। सो करेंटली वी आर आउट ऑफ बिहार। अब हम लोग बिहार में नहीं है। जब रिकॉर्ड मैंने करना शुरू किया था ये वीडियो तब हम लोग बिहार में थे, अभी हम लोग बिहार में नहीं है, अभी वेस्ट बंगाल में आ गए हैं। अब ये मैं बताता हूँ, ये मैं गाड़ियों के नंबर देख के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बॉर्डर एरिया है, स्टेट बॉर्डर से, तो भाई उधर की गाड़ी उधर की गाड़ियाँ दोनों आगे आते जाते रहती है। ये मैं आके दुकान पे देख के बता रहा हूँ कि दुकान पे यहाँ पे दिख रहा है। भाई वीडियो बनाने के धुन में अब ये ना हो कि मैं भूल जाऊं कि मुझे जाना कहाँ है। खोरीबारी ट्रैफिक गार्ड, अभी भी आउटस्कर्ट्स में है हम लोग सिलीगुड़ी के, अभी भी सिलीगुड़ी
मैं बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं पहुंचे, अभी आउटस्कट्स में। हमारा प्लान ये था कि हम लोग, अगर ये फॉग वाला इशू नहीं होता ना, ये फॉग वाला इशू अगर नहीं होता तो हमारा प्लान ये था कि आज मतलब किसी भी कंडीशन में 2 बजे तक यहाँ पहुंच के लगे हाथ ही सिक्किम निकल जाए। लेकिन है क्या कि सिक्किम निकलने के लिए, सिलीगुड़ी से सिक्किम जाने में एटलीस्ट मैं मिनिमम बता रहा हूँ, अगर आप बाइक से हो, बहुत अच्छे राइडर हो और आपकी किस्मत अच्छी है, ट्रैफिक वगैरह नहीं मिलती है, अच्छे से आप चले जाते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, तो एटलीस्ट इट विल टेक समवेयर अराउंड 4.5 आवर्स। हाँ, ये 4.5 घंटा तो लेगा, 4.5 आवर। तो अब मैं उतना भी प्रो राइडर नहीं हूँ, पहाड़ों में पहली बार जा रहा हूँ बाइक लेके, तो वो भी खुद की। तो अब हुआ देख लीजिए, आप देखिए, आते जाते ही शाम हो गई है। तो अभी अगर निकल जाऊंगा सिक्किम के लिए तो वहां पहुंचते पहुंचते रात के 12 बज जाएंगे। अब रात को 12 बजे पहाड़ पे होटल ढूंढने में, क्योंकि बात यह कि गाड़ियां भी है, अब गाड़ियां कहाँ लगवानी होगी नहीं लगवानी होगी, ये भी इशू है। तो ये सारे दिक्कत रहेंगे हमेशा। वेस्ट बंगाल पुलिस रोकने वाली है, रोक तो नहीं रही, मालूम तुमसे रोकेगी भाई, रोकेगी क्यों? हेलमेट लगा रखा है मैंने, पेपर है मेरे पास गाड़ी की सारी, ड्राइविंग लाइसेंस है मेरे पास, रोकेंगे क्यों? हेलमेट मैंने ISI सर्टिफाइड लगा रखा है, हेलमेट स्ट्रैप्स भी मैंने बंद कर रखे हैं। हालांकि ये नया कोई रूल मैंने सुना है कि निकला है कि हेलमेट स्ट्रैप्स भी अगर आपके खुले रहेंगे तो आपको पेनल्टी होगी। अब पता नहीं, ऐसा मैंने पढ़ा है, सुना है, ये कितना रियल है, मतलब हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो मुझे नहीं पता भाई। कैमरा का सेटअप वगैरह आ गया, चलो अभी तो ठीक होगा। धीरे धीरे हो रहा है अंधेरा, समय हो गया है, मैं देख लेता हूँ, देख के बता रहा हूँ, 5:09 भाई, अंधेरा हो गया, गाड़ी चल गई है। जब से मैं घर से निकला हूँ, और उसके आगे एक पेट्रोल पंप है, वहां से मैंने तेल भरवाया है, पेट्रोल डलवाया है, तो वहां से एक्स्ट्रा आप जोड़ लो 8 या 9 नहीं 6 किलोमीटर, 441 किलोमीटर इधर, वहां से मैंने ट्रिप चेक कर दिया था, ट्रिप 1 फ्यूल डलवाते के साथ ही। और हाँ, ये मेरी टंकी खाली हो चुकी है यार, ये मैंने दूसरी बार टंकी फिल करवाई है। तो ये जो अभी आप देख रहे हो, मेरी दूसरी बार टंकी फिल कराई है। एक बार मेरी टंकी जो फिल मैंने कराई थी वो खाली, क्या मतलब वो खाली नहीं, वो रिजर्व में जा चुकी थी, ट्रिप एफ लग चुका था, ब्लिंक करने लगा था। हालांकि होता क्या है कि रॉयल एनफील्ड में, क्लासिक में यूजुअली ट्रिप एफ लगने के बाद भी गाड़ी मतलब अच्छी खासी चली जाती है एक्स्ट्रा। अगर आपका ट्रिप एफ भी लग गया है तो रिजर्व में इतनी तेल होती है कि आप आई थिंक 30 या 32 किलोमीटर के रेडियस में तो भाई गाड़ी घुमा ही लोगे, ऐसा है। तो अब यहाँ पे यही हुआ कि ट्रिप एफ लगा, मैंने चला दिया उसको शायद समवेयर अराउंड 22-23 किलोमीटर, और मैंने अपनी मर्जी से जबरदस्ती नहीं चलाया। हालांकि ट्रिप एफ में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, तेल भर के रखना चाहिए, क्योंकि भाई साहब बंद हो गया अगर, और वो जिस तरह का रोड है जिसे एक समय आ रहा है भाई, दूरी कितना बंदा ना बंदे की जात, और बंदे मिलते हुए तो वो रात में रोड क्रॉस करते हुए गांव वाले, तो ये सारी दिक्कतें। हुआ क्या कि उस टाइम कोई पेट्रोल पंप मुझे मिला नहीं। अब पेट्रोल पंप नहीं मिला, मैं चेक कर रहा था भाई, पेट्रोल पंप मिल जाए। एक जगह मिला, उसने बोला भाई प्रीमियम देंगे, वो नॉर्मल वाला नहीं है उनके पास पेट्रोल। मैंने बोला भाई प्रीमियम नहीं डलवाना, नॉर्मल ही डलवाना। बोला नहीं प्रीमियम ही डलाएगा। मैंने बोला छोड़ दो भाई। फिर बोला उसने कि आगे एक पेट्रोल पंप है, वहां से डलवा लो। मैंने चलो भाई 10 किलोमीटर और आगे चला ही लेता हूँ, किसी तरह खींच लेता हूँ ट्रिप में। भाई 10 किलोमीटर चला के पहुंचा, वहां लाइन में लगा, भीड़ थी। साला मेरी किस्मत ऐसी, मेरे टाइम पे उसने बोला भैया तेल खत्म हो गया है। मेरी गाड़ी का तो हो ही गया है, उस साले के टैंकर का भी खत्म हो गया, पेट्रोल पंप वाले का।
और वो बोला भैया तेल खत्म हो गया, अगर आप बोलिएगा मैं डाल दूंगा, लेकिन फिर हो सकता है कि आप जितना का बोले उतना का ना डला पाए, बीच में बंद हो जाए। मैंने बोला छोड़ दे भाई। फिर किसी तरह आगे आया, कोइंसिडेंटली 6.5 किलोमीटर बाद वहां से एक पेट्रोल पंप मिला, वहां मैंने फ्यूल डलवाया, फिल करवाया। अब यहाँ वेस्ट बंगाल में भी आई थिंक 107 रुपए ही तेल है, लेकिन सिक्किम का मुझे पता है 102 रुपए है, तो काफी डिफरेंस आ जाएगा जब मैं अगर फुल टंकी इधर करवाता हूँ। अगर आप फुल टंकी करवा रहे हो तो जैसे मैं अपनी गाड़ी में जब फुल टंकी करवाता हूँ तो 107 और 108 रुपए का डिफरेंस जब रहता है तेल में, तेल की प्राइसेस में, तो अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है जब मैं फुल टंकी करवाता हूँ। तो सिक्किम में 102 रुपए है, और मैंने घर बिहार में जब करवाया था 107 रुपए का, तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस आ जाएगा अगर मैंने वहां फुल टंकी करवाई तो। मतलब कुछ खास नहीं, लेकिन आ जाएगा डिफरेंस। हाँ भाई, कितना दूर और पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे आज? अरे भाई साहब, ये पुलिस 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 चेक पोस्ट, पता नहीं इन्होंने रिकॉर्डिंग पे बैन लगा रखी है कि क्या। सीधे या इधर, सीधे या इधर? हाँ भाई मामू, सीधे या इधर? अभी एग्जैक्टली कहाँ है? सिलीगुड़ी तो आए, मतलब आउटस्कर्ट में है, अभी आउटस्कर्ट में है, एग्जैक्टली सिलीगुड़ी नहीं पहुंचा है। जीपीएस मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, और रिकॉर्डिंग फिर बंद करना पड़ेगा। हाँ, उनसे पूछ लेता हूँ, एक सेकंड भाई। मेरा रिकॉर्डिंग होना, बोलेगा नहीं? बोलेगा रिकॉर्डिंग होना मेरा, तो बोलेगा ही डेफिनेटली। हाँ ये भी सही है। चचा आ रहे, चचा से पूछो जरा कितनी दूर है, और चचा से पूछो कितना दूर है और कितना डिस्टेंस है। और 26 किलोमीटर अभी भी है? अच्छा ठीक है, थैंक यू भाई। 26 किलोमीटर अभी भी है, साला अंधेरा हो जाएगा। सही मैंने सोचा था कि आज सिक्किम ना निकलो, सही सोच लिया, बाद में पूरा प्लान स्पॉइल हो जाता। और एक चीज का बड़ा लफड़ा रहा है मेरे साथ शुरू से, कि मुझे अभी भी पूरी तरीके से ट्रैफिक रूल्स नहीं समझ में आते हैं। ये स्पेशली जब चेक पोस्ट वगैरह लगे रहते हैं, ऐसा बोर्ड वगैरह लगा रहता है, अब मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, साला गाड़ी निकालना किधर से, इधर से घुमाओ या इधर से घुमाओ। हाँ बहुत लोगों को समझ में आता होगा, लेकिन मेरे साथ हो जाता है कंफ्यूजन। भाई ऐसा बना के रखते नहीं ये लोग, मतलब इधर चेक पोस्ट लगा देंगे, इधर चेक पोस्ट रहेगा, इधर बोर्ड रहेगा, इधर बोर्ड रहेगा। अब आपको उसके बीच से गाड़ी निकालना है। हम लोग चल क्या रहा है यार रोड पे, मतलब क्या डीएल की टेस्ट दे रहा हूँ मैं, ड्राइविंग लाइसेंस की। कि हाँ भाई साहब, इतने से एरिया में आपको 8 बना के निकालना है, तो क्या कुछ भी। ओके, ठंड लग रही है, हवा चल रही है। ये कहाँ निकल गया, ये पता नहीं कहाँ गया, दिख नहीं रहा है दूर दूर तक। भाई साहब गया कहाँ? अब ये मैं कंफ्यूज, इसने ब्रिज पकड़ा या नीचे वाला है, मैं कंफ्यूज हूँ। इसने पकड़ा कौन सा? उसने ब्रिज पकड़ा, उसने नीचे वाला पकड़ा। आई एम नॉट श्योर।
ये गया कहाँ? हाँ, हमने एक चीज बोली थी कि जब भी आजू बाजू में हो 1000 जला लेना है ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई तू ही है। और 3 बार हॉर्न दबाना है। अगर नियर बाय मेरे वो होगा तो वो समझ जाएगा कि नहीं, एग्जैक्टली 3 बार ही हॉर्न दबाना है। 1000 हॉर्न रखना है। 1000 हॉर्न रखा, 3 बार हॉर्न दबाया। अभी तक तो कोई रिस्पांस नहीं, मुझे नहीं लगता वो है, कोई और है, वो दिख भी नहीं रहा है। नहीं भाई, ये तो कोई और है। भाई साहब समझ नहीं आ रहा ये गया कहाँ। ओके, मैं गलत रास्ते में आ गया। करना पड़ेगा मुझे कॉल। यहाँ साला हमेशा मेरे साथ गड़बड़ होता है। आया मैं बाइक से पहली बार हूँ, पैदल भी घूमने निकलता हूँ, यहाँ खो जाता हूँ। सबों ने रोड इतने बना रखे हैं, एक जगह जाने के लिए 4 रोड है। अब बंदा कंफ्यूज नहीं होगा तो और क्या होगा। मैं वापस से घूम के उधर ही जाता हूँ। मुझे लग रहा है ये पुल पे चला है, लेकिन मेरे को कंफ्यूजन ये है कि ये पुल शायद 1 वे है, ये वाला। तो मैं श्योर हूँ नहीं, बड़ा कंफ्यूजन है भाई। शाम हो गया है, ठंड भी लग रही है, अभी तक पहुंचे भी नहीं डेस्टिनेशन पे। बड़ा रस्ता है। चलो भाई, इधर तो आ गए। अच्छा, लोग जा रहे हैं इस पे ऊपर में, यानी कि मैं इस पे जाऊंगा। भाई मिरर में देख लो कोई है तो नहीं, इंडिकेटर्स दे देता हूँ। यहाँ का रूल का बड़ा खतरनाक है भाई। ओके, ये वाला पकड़ के सीधा। चलो भाई, होप सो उसी रास्ते में आगे मिल जाएगा वो। ठंड लग रही है। और हाँ, एक और बात, अगर मेरी आवाज में बहुत ज्यादा नॉइज आ रही होगी तो उसके पीछे ये रीजन है कि मैं अपने हेलमेट का वाइजर उठा के चल रहा हूँ, खोल के चल रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे हेलमेट का जो वाइजर है वो ब्लैक है। भाई ये मत बोलना कि भाई ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं ले लिया, दिन वाला क्यों नहीं ले लिया। भाई जो था वो ले लिया। अब ये अभी अंधेरा हो रहा है तो वो मैं नीचे कर रहा हूँ ना जब, तो मुझे डार्क डार्क दिख रहा है सब, मतलब दिख रहा है कुछ लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिख रहा, इसीलिए डेंजरस है थोड़ा। इसलिए मैं वाइजर ऊपर उठा के ही चल रहा हूँ ताकि मुझे दिखे भी और मेरी आवाज जो रिकॉर्ड हो रही है उसमें थोड़ा क्या अच्छा खासा नॉइज आ रहा होगा, विंड ब्लास्ट की आवाज आ रही होगी। तो प्लीज यार थोड़ा सा समझ लेना, देख लेना। खोल रहा हूँ वाइजर। हाँ, चलो भाई आगे बढ़ते रहता हूँ, होप से वो कहीं ना कहीं दिख जाएगा। यार यहाँ पे रोड इतना अजीब है, मुझे कंफ्यूजन है। फिर से चेक पोस्ट। हाँ, किधर जाना, किधर जाना, सीधे जाना। सो वेस्ट बंगाल में तो मैं हूँ, बट ये कहाँ है? शायद किसी ने आवाज लगाई, पता नहीं यही था कि कोई और था।
और कितना बच गया, टाइम कितना हो रहा है, 5:22। मुझे करना पड़ेगा इसको कॉल। ये है कहाँ पे? चलो भाई, फिर मैं सिलीगुड़ी पहुंच के फिर आगे जो बाकी चीज़ें मैं ब्लॉग में बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं इससे बात कर लेता हूँ कि कहाँ है ये, नहीं तो वीडियो बनाने के चक्कर में पता चला ये कहीं और, मैं कहीं और पहुँच जाऊँगा। हालांकि पहुँचेंगे तो दोनों सिलीगुड़ी, लेकिन इधर उधर हो जाएगा ना। चलो।